नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तहत आज विधि विधान के दूसरे दिन रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। लेकिन रामलला अयोध्या में जन्म स्थान आ रहे हैं तो दिल्ली की सियासत को साधने की कोशिश कर रहे नेताओं की लीला अजब गजब सी होती चली जा रही है। दर्शकों, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई का एक लाइन में अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो यही है कि राम को हृदय में रखने से सारे काम बन जाते हैं, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड में ये चौपाई तब कही गई थी जब हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से पहले शंका हुई थी कि उनका काम बनेगा या नहीं, लेकिन राम का नाम लेने से सारी शंका मिट गई। मैंने आज आपको ये चौपाई इसलिए सुनाई क्योंकि बीजेपी आरएसएस का बहाना बनाकर विपक्ष ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट तो कर दिया है, लेकिन हिंदुओं के आराध्य के उत्सव को ठुकराने का असर उन्हें समझ में आ रहा है, चाहे धीरे ही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उनकी दूसरे देवी देवताओं की भक्ति देखकर यह लगता है कि उनको शंका हो रही है, और ये शंका उठी है कि अयोध्या ना जाकर वो शायद कोई बड़ी गलती कर रहे हैं, भले वो बोले या ना बोले। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी के राम वाले नैरेटिव के खिलाफ विपक्ष ने अपने अपने भगवान ढूंढ लिए हैं? अगर राम का नाम भी ले रहे हैं तो अयोध्या से दूर होकर 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब राहुल गांधी गुवाहाटी में लोखड़ा शिव मंदिर में होंगे, ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट मंदिर में होंगी। वो सर्वधर्म रैली निकालने से पहले काली पूजा करेंगी, जबकि उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में होंगे जहां वो राम आरती करेंगे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया है। केजरीवाल जी शायद कहीं सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे होंगे। मैं किसी की भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन विपक्ष के इन नेताओं की इस भक्ति का संयोग कम प्रयोग ज्यादा लग रहा है, और ये दुनिया कह रही है, पब्लिक कह रही है। जब राम का नाम तब हिंदू देवों को लेकर विपक्ष का ये कैसा संग्राम? यही है आज सवाल पब्लिक का। देश राममय है और हो भी क्यों ना, ऐसा मौका 500 वर्ष के इंतजार के बाद आया है। राम भक्तों की ना जाने कितनी पीढ़ियां राम के दूसरे वनवास के खत्म होने का इंतजार करती रह गई। राम को उनके जन्म स्थान पर देखने को लेकर तरस कर रह गई। संघर्षों और बलिदानों की ना जाने कितनी कहानियां इस दुनिया में होंगी। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि 22 जनवरी का कार्यक्रम मोदी की पॉलिटिकल रैली है या ये पॉलिटिक्स है, शायद देश के गले उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन विपक्ष के सामने मजबूरी भी तो है, करे तो क्या करें। राम मंदिर का सवाल आता है तो उनके जवाब क्या आते हैं ये आप खुद ही सुन लीजिए। अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी की जुबानी। समाजवादी लोग पुराने धार्मिक हैं, बहुत पुराने धार्मिक हैं। हमें क्या कोई दिखावा करना है? ये हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है, और कई मौकों पर का फिर मैं कहता हूँ पीडीए भगवान है हमारे लिए। अखिलेश जी कल योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बोल रहे थे तो अयोध्या में पहले गोली चलती थी, अब लड्डू के गोले मिलेंगे। उनकी बात ये मत करो, वो 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমাদের কাজ না, ওটা সাধু সন্তদের কাজ, পুরোহিতদের কাজ।
ইমামদের কাজ, আমাদের নয়, বিভিন্ন ধর্মের চার্চ ফাদারদের কাজ। আমাদের কাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা, বিল্ডিং ডেভেলপ করা, করতে দেব না। वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा को कैसे केरल के अपने दौरे से जोड़ा? 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या विपक्ष 22 जनवरी के राम लहर की काट में अपने अपने भगवान ढूंढ रहा है, अपने अपने मंदिर ढूंढ रहा है? क्या राम प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ विपक्ष की हर दलील का जवाब मोदी अपनी कट्टर भक्ति से दे रहे हैं? और क्या राम को लेकर देश में बने माहौल के बीच में विपक्ष ने हाथ आया मौका अनाप शनाप बोलकर गवा दिया? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, विष्णु जैन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ स्टूडियो में है, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस को ही सपोर्ट करने वाले तहसीन पूनावाला जी को। तहसीन पूनावाला जी, मंदिर से किसी को परहेज नहीं है, राम से भी किसी को परहेज नहीं है, सबकी अपनी अपनी भक्ति है। लेकिन आप देखिए किस चौराहे पर आकर आज देश की राजनीति खड़ी हो गई है कि बस अयोध्या नहीं जाएंगे, निमंत्रण आएगा तो ठुकराएंगे, नहीं आएगा तो बातें बनाएंगे, लेकिन 22 जनवरी को हम अयोध्या नहीं जाएंगे कि कहीं हम राम के नाम में मोदी के साथ ना नजर आ जाएं। अब विपदा कितनी है? राम की विपदा है कि मोदी की विपदा है? ये विपदा है क्या? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये जो चौराहे की आपने बात की है, कौन से चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को छोड़ेगी? एक क्लिप अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के अलायंस पार्टनर है, कहते हैं हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें राम नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर चाहिए, अंबेडकर राज्य। चल रहा है क्लिप, आप चेक कर लेंगे, पीछे आपके फैक्ट चेक टीम को बोल देना चेक करे। संजय निषाद जी ने क्या कहा भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में, आप तो जानते हो। भाजपा ने कौन से चौराहे पर छोड़ दिया इन दोनों को? और जहां तक सनातन धर्म का सवाल है, जिस स्टैलिन साहब के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को गाली दी, उसी उदयनिधि स्टैलिन के साथ चाय पे चर्चा, मन की बात, हंसते हुए, मिलते हुए, मुस्कुराते हुए माननीय प्रधानमंत्री से मिलके पीएमओ फोटोज भी रिलीज करते। उस पर क्या है? उसको किस चौराहे पे छोड़ा? सभी राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलते क्या माननीय प्रधानमंत्री जी? नाविका जी, मैं कभी भी पर्सनल चीजें नहीं कहता हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं सवाल। नाविका जी, मैं हैरान हूं, इंट्रोडक्शन सुनती है, नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ये अभी बताया गया था इंट्रोडक्शन में। तो मोदी जी वहां पर होंगे तभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा? ये कौन सा लॉजिक चल रहा है? माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वे वहां जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि जब ये एक सिविलाइजेशनल कार्यक्रम है हमारे सारे मुल्क के लिए, तो देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? और ये कि मोदी जी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये तो ठीक इसी तरह की बात हुई जो पोस्टर इनको विड्रॉ करना पड़ा भाजपा को, कि मोदी जी बड़े और रामलला छोटे, पोस्टर उनको विड्रॉ करना पड़ा। ये तो ठीक उसी तरह की बात थी। इस पर विपक्ष ऑब्जेक्शन ले रहा है, चाहे यहाँ पे एसपी के प्रवक्ता हो या मेरे अच्छे दोस्त विवेक हो, हम इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं।
चलिए, आप ऑब्जेक्शन तो बहुत ले रहे हैं, पर जहां राजभर जी को याद कर रहे हैं, थोड़ा अपनी पार्टी के भी लोगों को याद कर लीजिए। लक्ष्मण सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या कह रहे हैं, और आज तो निर्मल खत्री जी ने क्या कह दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप वहां जाकर, लिटरली उनका कहना है कि आप वहां नाटकबाजी कर रहे हैं। अब इस तरह की नाटकबाजी अगर आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं तो वहां बीजेपी में तो फिर भी कम से कम अलायंस पार्टनर है। लेकिन अजय आलोक जी, तहसीन पूनावाला जी को ये सब तो दिखेगा नहीं, निर्मल खत्री जी क्या कह रहे हैं उनको दिखेंगे तो राजभर। अब आप जवाब दे दीजिए। क्या देखिए नविका जी, मैं तहसीन जी से आज कोई व्यर्थ की डिबेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जैसे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए, चाहे वो स्टालिन का एग्जाम्पल दिया, चाहे राजभर का एग्जाम्पल दिया, चाहे संजय निषाद का एग्जाम्पल दिया, मैं मानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा होगा हमें राम राज्य नहीं चाहिए, अम्बेडकर राज्य चाहिए। संविधान के हिसाब से अम्बेडकर आमंत्रण दिया गया, तो सोमनाथ में तो प्रधानमंत्री तो खुद ही नहीं जा रहे थे और राष्ट्रपति को भी जाने से रोक रहे थे। वो तो राष्ट्रपति चले गए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाएंगे? जब राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया, तो इस देश के राम मंदिर में प्रधानमंत्री की आत्मा बसती है। इस देश के राम मंदिर के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी आडवाणी जी के साथ, और अब बतौर प्रधानमंत्री उनके जीवन का सबसे बड़ा काम कोई हो रहा है तो ये राम मंदिर बन रहा है। मैं बता दूं, ये राम मंदिर किसी एक धर्म का नहीं है, ये हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विश्व के पटल पर रखता है। अगर आप कहीं जाइए, किसी से पूछिए, एक लाइन में पूछिए कि सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए कौन सा है, तो मक्का मदीना आएगा। उसी तरह चर्च के बारे में, ईसाइयों के बारे में पूछिए तो वो लोग अब बताएंगे कि रोमन कैथोलिक है हमारा सबसे बड़ा चर्च। उसी के बाद अगर सबसे बड़े सिखों के बारे में पूछिए, अमृतसर का नाम लेंगे। उसी तरह विश्व में अगर किसी के बारे में, हिंदुओं के बारे में पूछिएगा ना, तो राम मंदिर का नाम लेंगे कि ये सबसे बड़ा है, ये हमारी आस्था का प्रतीक। 750 करोड़ की आबादी में से 110-120 करोड़ लगभग हिंदू हैं, और उनकी आस्थाओं के साथ इसी देश में मजाक उड़ाने का अधिकार मिलता है आप लोग को। कमाल है भाई, जरा ये मजाक किसी और के बारे में उड़ा के देखिए ना, तब पता चल जाएगा। नारिका जी, जवाब मैं एक लाइन में आपको, आप बाद में जवाब दीजिएगा। मैं एक बात कहता हूं, लॉजिक आप लॉजिक डिफाई कर रहे थे स्टालिन के साथ बैठने की। एक प्रधानमंत्री जब, एक मिनट, बीच में नहीं तहसीन भाई, बीच में नहीं, जब एक प्रधानमंत्री जाता है किसी राज्य के दौरे पे, तो वहां अगर मुख्यमंत्री से मिलता है, और अगर मुख्यमंत्री का पुत्र वहां आ जाता है और उसके साथ अगर चाय पीने की फोटो जारी करने से, इसका यह मतलब नहीं होता कि प्रधानमंत्री कहीं से प्रोत्साहन दे रहे हैं। कौन सी बात को कहां से लिंक कर रहे हैं? जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट। इतनी मन में दुर्भावना क्यों है राम मंदिर के लिए? अरे एक लाइन में बोलिए ना भाई, 22 को नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, हमारी श्रद्धा है। अब मैं 2 लाइन चाहूंगा। आज तो पूरा अयोध्या का मुसलमान राम मंदिर के लिए लगा हुआ है। अजय भाई, अब मैं अपना जवाब, इकबाल अंसारी तक लगे हुए, एक लोग लगे हुए। खाना बनाने की जगह मुसलमानों की है, खाना मुसलमान बना रहे हैं वहां लंगर में, लेकिन कुछ लोग हैं जबरदस्ती आग सेकते रहेंगे क्योंकि पेट भरता नहीं है। मलिन स्वभाव को भंग नहीं कर सकते, हम क्या करें? तहसीन काउंटर जवाब दूंगा। अजय भाई, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए, मैंने वो नहीं कहा। उदयनिधि स्टालिन प्रधानमंत्री जी के घर में आए और वहां पर उनके मिले, उनके दफ्तर में। इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, और यही मेरा सवाल था। अगर स्टालिन साहब ने इतनी गाली दी, जो गलत था सनातन को, प्रधानमंत्री नहीं मिलते, पीएमओ कार्यालय में इन्विटेशन देते, मिलने की क्या जरूरत थी? तहसीन पूनावाला, आप अपने ही लॉजिक को भंग कर रहे हैं। अगर दिल बड़ा करे कोई तो आपको वो भी नहीं पचता, अगर दिल छोटा करे तो भी नहीं पचता। अरे प्रधानमंत्री को छोड़िए, राम मंदिर शिलान्यास ट्रस्ट ने तो कार सेवकों को मारने वालों को भी बुलाया है, दिल बड़ा किया है। आपका दिल है कि तंग ही हुआ चला जा रहा है। क्या दिक्कत है आपको? निमंत्रण मिले तो मुश्किल, ना मिले तो मुश्किल, उदयनिधि स्टालिन के बारे में कुछ कहो तो मुश्किल, अगर समय दे दो तो मुश्किल। यही दिक्कत है मनोज यादव जी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, राम भी मेरे, मोदी को भी हमने तिरस्कार करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी सी दिख रही है। अब राहुल गांधी के साथ आपको बैठना पड़ रहा है मजबूरी में, यात्रा एक साथ नहीं निकलती। अखिलेश जी बोलते हैं कि ना हमें बीजेपी बुलाती है, ना हमें कांग्रेस बुलाती है, हम तो अपना पीडीए यात्रा खुद करेंगे। और दिक्कत यह है कि मोदी के खिलाफ भी खड़ा होना है। तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? चुनौतियां क्या है? राम आपके लिए चुनौती बन गए हैं क्या? ये दिन आ गए इस देश में?
बिल्कुल नविका जी, बहुत धन्यवाद आपके साथ पुनः डिबेट में आने के लिए। और अजय आलोक जी ने एक बड़ी बात कही जो शायद मेरे ख्याल से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद जी ने जो बयान दिया वो पहले दिया था। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट फैक्ट्स बोलने चाहिए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने मंत्री रहते हुए ये बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री इन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश पार्ट में रहने से सूरत सीरत दोनों अगर आप भी अभी नहीं समझ पाए तो अलग बात है। अभी रुको, अरे रुक जा भाई, अभी आप बोल लेना, थोड़ा सा धैर्य धीरज धरो। हमें मालूम है कि आप बड़े विद्वान हो, जेडीयू ने बहुत सिखाया पढ़ाया है आपको, अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया ज्ञान आपका। चलिए मैं बताता हूं। इन्होंने कहा मोदी जी का बहुत बड़ा सपना, मुझे लगता था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मोदी जी का बड़ा सपना था, और फिर मुझे लगता था इस देश से गरीबी मिटाना मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था, और मुझे ये महसूस होता था नविका जी लगातार अंत्योदय, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति जब डेवलप कर जाता है तब वो देश तरक्की करता है। राम मंदिर तो नितांत आस्था का विषय है और निजी विषय है। देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी, आपके भी, अजय आलोक के भी, और तहसीन पूनावाला के भी, और हमारे लेफ्ट के साथी विवेक जी के भी, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कितना संकुचित कर दिया मोदी जी को। लेकिन नविका जी आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। उस दिन परसों ही मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के ट्रैपिंग में विपक्ष के लोग ना फंसें। अभी तक पूरा विपक्ष यही ढपली और राग लेके गा रहा था कि मोदी जी कैसे कर देंगे, उनको अपनी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, नहीं फिर ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं होगी। मैंने जो आरोप लगाया था वो क्या गलत था क्या? कल ही खबर आ गई, अनिल मिश्रा जी करेंगे और सब पत्नी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी की उपस्थिति में। इसीलिए विपक्ष से मैं लगातार अनुरोध कर रहा हूं, कुछ गुम्मद उम्मद मत देखो, मोदी जी को मत देखो। ये एक षड्यंत्र है आरएसएस और बीजेपी का विपक्ष को घेरने का। जबरदस्ती मुद्दों को राइज करके विपक्ष को इनकरेक्ट करके और आप पे, राम मंदिर पे और बीजेपी पे सवाल उठाएंगे और ये हमको धर्म विरोधी बताएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके चक्कर में ना पड़ो। ये जो कर रहे हैं, मैं तो पहले ही घोषित कर चुका हूं, चंपत राय जी के साथ मेरी भी उद्घोषणा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उस पर कोई सवाल नहीं उठा, ईश्वर की बात हो, कोई सवाल जवाब उस पर नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमारी आस्था का और विश्वास का विषय होता है। इसी तरह मैं शायद अजय आलोक जी को मोदी जी सुनेंगे तो बात को फटकार भी लगाएंगे कि मेरा सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का, और तुम मेरी सबसे बड़ी बात राम मंदिर पे ही टिक गए। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी कहते हैं। मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था, स्टेशन पे चाय बेचते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, उसके बाद भी वो भारत को बड़ा सशक्त बनाना चाहते हैं। सोचिए कितना डेवलप कर दिया। 5 ट्रिलियन होने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, अब बहुत थोड़ा समय और बचा है। लेकिन मैं फिर से नविका जी इस डिबेट के अपने फर्स्ट पार्ट में कहूंगा कि बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर को जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जनता खुश है, 85 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो लोगों को रिश्वत स्वरूप किसान सम्मान निधि दे दी जाएगी, बस देश का विकास हो जाएगा। कुछ ऐसा ही चलेगा। मनोज यादव जी, आप कितने खुश हैं और कितना आप कितना मुबारकबाद के आप पात्र हैं, ये तो आज दर्शक तय करेंगे। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ तमका पहनाने वाली। लेकिन अजय आलोक जी, इनको आपने पूरा इनका जो स्टेटमेंट है वो सुना होगा। कहीं पर भी राम की श्रद्धा अगर आपको नजर आई हो तो बता दे, मुझे नहीं नजर आई। जो नजर आ रहा है कि पॉइंट कैसे स्कोर किया जाए, मोदी जी को नीचे कैसे दिखाया जाए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कौन प्राण प्रतिष्ठा किस विधि विधान से करे, नीचा कैसे दिखाया जाए, यही एक कंपटीशन सा हो गया है। क्यों अजय आलोक जी? देखिए नविका जी, मनोज जी की बात में आपको कहीं पे कोई तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या?
ये हताशा और निराशा का इतना अच्छा प्रकटीकरण है कि इससे अच्छा प्रकटीकरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। इसके लिए बधाई हो इनको। मोदी जी देश को विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी कर देंगे और उसके बाद मोदी जी रिश्वत भी दे देंगे। किसान सम्मान निधि, मतलब इतने साल से जो किसान सम्मान निधि चल रही है वो रिश्वत है। 80 करोड़ लोगों का राशन इनको रिश्वत लगता है। उसके बाद चुनाव भी हम जीत जाएंगे। राम मंदिर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी पूजा नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, अनिल मिश्रा जजमान, पहले जजमान आज से नहीं है। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया कीजिए। अनिल मिश्रा पहले जजमान है, इसलिए वही करते हैं, इसलिए वो पूजा कल से कर रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात आपने बताई? विपक्ष को आप बोल रहे हैं ट्रैप में मत फंसो। अरे कौन से ट्रैप में? अगर मंदिर जाना ट्रैप में फंसना है, यही आपकी मानसिकता है कि राम मंदिर जाके हम ट्रैप में फंसेंगे, जय हो प्रभु। कभी मत जाइएगा मथुरा। अखिलेश को ही बोल दीजिएगा, अखिलेश जी को ही बोल दीजिएगा कि जो बोलते थे ना कि कृष्ण की मंदिर मूर्ति बनवाएंगे सफाई में, नहीं बनवाने, फिर से ट्रैप में फंस जाएंगे। मंदिर जाना ट्रैप में फंसना है। ऐसी मानसिकता के कारण 500 साल तक हनुमान जी कह रहा हूं, भगवान श्री प्रभु श्री राम को आप लोगों ने झोपड़ी में रखा। ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता के कारण। मैं विष्णु जैन जी आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस वक्त दावोस में चल रहा है। दावोस के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है भारत जल्द ही 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को दिख रहा है। बाहर के देश जो हैं यहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है। ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, सब भारत के साथ बातचीत करके काम कर रहे हैं। बातचीत अगर नहीं हो पा रही है तो कहां नहीं हो पा रही है? यहां विपक्ष में और सत्ता पक्ष में। विपक्ष को कहीं ना कहीं हर बात की ये पेट दर्द क्यों है और इसका इलाज क्या है? देखिए नाविका जी, मैं तो बहुत ही विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि मैंने वो दौर देखा है जब निहत्थे कार सेवक पर गोली चलवाई गई, और सिर्फ गोली नहीं चलवाई गई, जितने कार सेवक मरे थे उनकी एक्चुअल फिगर भी नहीं मानने से इनकार किया गया। एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने 16 लोग बताया गया कि सिर्फ 16 लोग मरे, जबकि 362 लोग मरे थे। मैंने तो वो दौर देखा है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। मैंने तो वो दौर देखा है नाविका जी जब 2013 में लोगों ने बोला कि हम आतंकवादी को छोड़ेंगे और एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के आतंकवादी को छोड़ने का आदेश पारित किया गया। मैंने तो वो दौर देखा है नाविका जी जब यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर ने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया। और मैं तो आज यहाँ पे कहना चाहता हूं, मैंने तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पटल पे, हाई कोर्ट के पटल पे यह भी देखा है कि लोगों ने एफिडेविट फाइल किया और कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के पटल पे राम मंदिर का नक्शा फाड़ने का काम किया गया। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के पटल में कि रामायण जो है वो एक काव्य है, वो एक मिथ है, उसका कोई रियलिटी से कोई उसका सरोकार नहीं है। साथ ही साथ हमने तो ये भी देखा है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जब लोगों ने बोला कि जितने हिंदू हैं ये तालिबानी हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग उनके साथ खड़ा रहा। इसलिए मैं आज बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर का ये जो 22 तारीख को ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ये हजारों करोड़ लोगों की जिन्होंने इस 500 साल की जनरेशनल बैटल को देखा है, ये उन लोगों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 20 पीढ़ियां गुजर गई हैं और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी कल्चरल विरासत को दोबारा पुनः स्थापित होते हुए देख रहे हैं। विवेक जी, इनमें से एक भी बात गलत हो तो बताइए। और मनोज यादव जी, तस्वीरें जो आपके पास हैं ये आप कई बार दिखा चुके हैं, कुछ नई तस्वीरें तो लाइए। नहीं, ये तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें नहीं है। देखिए विष्णु जैन जी को मैंने सुना अभी, इंडिया टुडे की खबर है। इंडिया टुडे मेरे पिताजी का नहीं है, मेरे पिताजी का नहीं है इंडिया टुडे। और ये दूसरा, एक मिनट रुक जाइए श्रीवास्तव जी, ये आज तक की खबर है, इसमें फैक्ट्स लिखे हैं कितने लोगों की जाने गई थी जब उपद्रवी, दंगाई, अराजकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, 362 लोग मरे थे, 362 लोग मरे थे, और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 16 लोग मरे हैं। ये फैक्ट अगर गलत है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिट पिटीशन का आपको मैं कॉपी भेजूंगा, उसको आप पढ़िए। साथ ही साथ में नाविका जी, नहीं, रिट पिटीशन में आपने लिखा होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर जजमेंट दी। तो कमेटी की क्या फाइंडिंग? कमेटी की फाइंडिंग ये थी, कमेटी की फाइंडिंग को लीपापोती कर दी गई और जितने लोगों की पूरी सरयू खून से लाल कर दी गई। नहीं हुआ, कोर्ट में तय नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में तय नहीं हुआ तो आधिकारिक तौर पर यह कहना मुश्किल है कि 362 ही थे। मनोज यादव जी, उत्तेजित ना हो। जवाब देता हूं,
आप उत्तेजित मैं ना ऑन हो। एफिडेविट बात कर रहा हूं, जो ऑन एफिडेविट हमने फाइल किया था कोर्ट में 362 लोगों की लिस्ट दी थी। ऑफिशियल फिगर 16 का ही है। अच्छा। ऑफिशियल फिगर 16 का ही है। पिटीशन डाला था हाईकोर्ट में, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब उस पर भी जो हमने ऑन एफिडेविट बात कही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने कोर्ट में ऑन एफिडेविट बात तो कही है आप मैं क्या उसकी कह बात रहे कर रहा हूं। हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? 362 नहीं मरे और सिर्फ 16 मरे, तो कोई इसका रंज ना हो किसी को? मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं पूछ रही हूं, सवाल आपसे पूछ रही हूं जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बोले। जोड़ के मैं निवेदन करता हूं। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं 350 लोग मरे, चलो हम इनकी बात मान लेते, 350 लोग मरे होंगे। लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया उस दिन कितने लोग देश में मरे, पूरी दुनिया में कितने लोग मरे? ऑन रिकॉर्ड मस्जिद बनी कैसे? सवाल ये है ऑन सर, सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद बनी कैसे? उस बाबरी मस्जिद क्या मंदिर तोड़ के नहीं बनी? और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। पैराग्राफ नंबर 730.7 नाविका जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई की फाइंडिंग है कि नीचे यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो नॉन इस्लामिक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। साथ ही साथ एएसआई ने जो फाइंडिंग दी थी कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी का मंदिर था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है। वहां पे शिवलिंग मिला था, बड़ा देवता की मूर्तियां मिली थी, श्री विष्णु हरि शिलालेख मिला था, 14 कसौटी के खंभे मिले थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। अब तो जजमेंट आ गई है मनोज यादव जी, जजमेंट आ गई है। जो जजमेंट है उस पर कहने से तो भी आप नाराज हो रहे हैं। ये ट्रैप में फंसने का फिर से काम ना हो जाए कहीं, ये ट्रैप में फंसने का काम ना हो जाए मनोज यादव जी। महंगा तेल मिलने लगा अरब कंट्रीज से। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, अब देखिए क्या मोड़ दे दिया है मनोज यादव जी ने सारी बहस को। अब राम की बात नहीं हो रही है, तेल की बात हो रही है। तेल किस दाम पे मिलता है, कुछ भी करके राम से ध्यान हटाना है, यही विपक्ष का कहना है। अरे भैया, राम नहीं काली पूजा करना है, मंदिर नहीं किसी और मंदिर चले जाना है, ये क्यों? जी नहीं, देखिए मनोज यादव बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ उससे देश का मुंह काला हुआ था। एक ढांचे को जाकर के मौत गिरा देता है, आप कोर्ट की परमिशन से रिमूव कराते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, हर चीज का तौर तरीका है डेमोक्रेसी में। ये जो भीड़ तंत्र जो हमारे देश में है, क्या ये एक अच्छी बात है? क्या छवि रह गई थी भारत की इसके बाद? और उसके बाद विष्णु जी एक अच्छे वकील हैं, आप बताइए लास्ट में कोर्ट नहीं एक निर्णय दिया ना, एक लंबी लड़ाई के बाद, तो कोर्ट सर्वोपरि है। यही लेफ्ट कहता रहा, यही कांग्रेस कहती रही, यही सारे सेकुलर कहते रहे कि अगर देश के अंदर दो कम्युनिटीज के बीच का झगड़ा है, कोर्ट सुलझाए। जो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं श्रीवास्तव जी से, आज कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंदिर बनना चाहिए, मैं बात पूछना चाहता हूं 1992 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि जरा ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है कि नहीं। इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को रिटर्न कर दिया गया और उस समय आपका क्या स्टैंड था? ये मुद्दा तो 1992 में सॉल्व हो गया होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से, ये आज इन्होंने आपके चैनल पे क्या बात कही है, इन्होंने कहा है कि वो देश के लिए शर्म का विषय था, जो पूरी एक सिविलाइजेशन के लिए कल्चरल हेरिटेज का विषय है, वो इनके लिए शर्म का विषय है। तो मैं इसके लिए नाविका जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जाकर जिसकी भावना जैसी उनके लिए वैसे ही बात होगी। आपके मन में राम के लिए क्या भावना है, यह देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कृपया करके श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पढ़े लिखे आदमी है, जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़िए, जस्टिस हरिनाथ तिवारी का, जस्टिस हरिनाथ तिवारी का जजमेंट पढ़िए। जस्टिस हरिनाथ तिवारी ने कहा है कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों पर दर्ज है, और इससे भगवान राम के दर्शन करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज अगर आप ये मानते हैं, आप अगर ये मानते हैं कि पूरा राम मंदिर का आंदोलन इस देश को संसार किया है, तो मैं मैटर ऑफ फेथ नहीं मानता, मैं कोर्ट को मानता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसका पालन करना चाहिए। काम किया है। और नाविका जी, इनसे और मनोज यादव जी दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं, किसने कौन सा आंदोलन? सारी लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी गई है। छतरी रखी थी, किसने उसको सारी लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी गई था, पूछिए जरा इनसे। और वो छतरी बरामद हुई थी कि नहीं हुई थी? ये हाईकोर्ट का रिकॉर्ड है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट है हाईकोर्ट का, जो छतरी कटवा के फिर बहुत उत्तेजित है इस वक्त विष्णु जैन। मनोज यादव जी जवाब, और फिर अजय आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। छतरी की बात कही, मैं पूछना चाहती हूँ, आज फिर हम 1992 में क्यों जा रहे हैं, हर बार पीछे क्यों चले जाते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है मनोज यादव जी।
देखिए, जैसे ईवीएम की 2 महीने बाद भी 100% बैटरी चार्ज रहती है, वैसे ठीक विष्णु जैन की भी बैटरी बड़ी चार्ज है। बहुत दिन बाद डिबेट पे मिले हैं, इसी वजह से इतना मत चार्ज होइए, सीधे सीधे सवाल और जवाब करिए। मैंने कहा और हर समय जिस दिन वो ढांचा 6 दिसंबर को गिराया गया उस दिन फिर अब बीच में बोल दिया बीमारी बारी है क्या तेरे को भाई? कोई बीमारी है क्या? रुक जा, क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? बेचैन आत्मा हो क्या? अरे जैन साहब, हमें हिंदू धर्म की परिभाषा मत पढ़ाओ, हम हिंदू धर्म ही मानते हैं। आपका तो धर्म भी अलग है और इसको आप बैटरी चार्ज कहना कह रहे हैं। आपके लिए तो सर आपको बैटरी भी नहीं दिख रही है, इस समय आपको अरब देश का पेट्रोल दिख रहा है आपके सामने और आपको लगता है कि 1992 में जो हुआ उसकी वजह से देश में पेट्रोल का दाम कम हो गया, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं? ये जो आपकी संकुचित सोच है। नाविका जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 2013 में जब अखिलेश यादव गवर्नमेंट टेररिस्ट को छोड़ रही थी, जब पेट्रोल नहीं आ रहा था, माफ कीजिएगा मनोज यादव जी, आप ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं याद दिला रही हूँ, किसी को जैन धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को अल्लाह छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। क्यों हम आपस में धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? ये किसने कहा है? याद करिए मनोज यादव जी, ट्रैप में मत फंसिए। अजय आलोक जी, ये मनोज यादव जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बैटरी देखिए किसकी चार्ज हुई, नाविका जी। तहसीन जी आ रही हूँ। मनोज अजय आलोक, अब ये लोग आपस में किसी को पता है कि मनोज यादव 100% चार्ज रहते हैं? देखिए, बिल्कुल रहना भी चाहिए। आपके डिबेट में आज एक अगर सवाल पब्लिक का शो पर आना है तो चार्ज होकर ही आना चाहिए। यहाँ कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है। बिल्कुल नविका जी, यस जी। अजय नविका जी, मनोज जी जो 362 के फिगर पे इतना टेक्निकल जा रहे थे और पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु राम से दिमाग हट जाए, तो याद दिला दूं कि 1528 से लेके आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं, 3 लाख से ऊपर लोगों ने अपना बलिदान दिया इस राम मंदिर के लिए। 362 नहीं, 3 लाख। ये है हमारी आस्था का प्रमाण। और दूसरी बात, आप कितना भगवान श्री राम को, प्रभु राम को इज्जत करते हैं, उसका एक नारा याद दिलाता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को याद है। जब आपने पहली बार बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया तो क्या नारा दिया था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये तो आपके प्रभु श्री राम के प्रति आस्था थी। क्या आप 1993 से प्रभु राम को हवा में उड़ा रहे हो? अरे आप जैसे परवर्टेड हिंदुओं के कारण प्रभु श्री राम को 500 साल तक झोपड़ी में रहना पड़ा, आप जैसे लोगों के कारण। और आप हमें सिखाएंगे हमें आस्था? विष्णु जैन को आप बताएंगे कि उनकी आस्था, उनको जैन धर्म छोड़ देना चाहिए? आप होते कौन है? पब्लिक पूछ रही है सवाल। चलिए विवेक जी, तहसीन जी, आप ही के पास आ रही हूँ। जटाशंकर का मिर्जापुर से सवाल है। भगवान तो सभी के हैं, विपक्ष भी यही बात कह रहा है, सही कह रहे हैं विपक्षी नेता, फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ऐतराज क्यों है? जी, इसके पहले मैं एक चीज पॉलिटिकल इवेंट है तो क्यों जाएंगे हम? क्योंकि ये कोई धार्मिक इवेंट थोड़ी ना है, ये तो पॉलिटिकल गिमिक है। चलिए, पॉलिटिकल गिमिक, एक पॉलिटिकल गिमिक जिसको भाजपा ने शुरू किया और शंकराचार्य ने एक्सपोज किया है। विवेक जी, थोड़ा सा फैक्ट्स पर अगर आपका ध्यान रहे तो शंकराचार्य जी, सदानंद जी, जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी, द्वारकाधीश के मठ के शंकराचार्य जी, उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया है। मेरे साथ बात करते हुए कहा है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना डेट से, ना तारीख से, ना प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा करने से, और ना अर्ध निर्मित मंदिर के आरोप से। और तहसीन जी, सवाल यही है, मानते सब हैं लेकिन बस राम मंदिर और अयोध्या नहीं जाना। जब आप कहते हो कि किसी एक धर्म का अपमान होता है या किसी धर्मगुरु का अपमान होता है, तो जब अजय आलोक जी के कलीग नारायण राणे जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में, उन्होंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कि शंकराचार्य होते कौन है, इन्होंने हमारे धर्म के लिए क्या किया है, ये नारायण राणे जी, मैं उनको कोट कराऊं। या माननीय चंपत राय जी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री विष्णु जी के अवतार है। मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, क्या ये आपको अपमानित नहीं लगता है? जब भी मनोज जी, विवेक जी और मैं कोई बात कहते हैं जो भाजपा ने गलत की, हमें रोका जाता, कहते हैं हम आप पास की बात क्यों करते? ये 500 साल पहले चली जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पास की बात में थोड़ा सा आपकी इजाजत से करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये इसलिए इसको पॉलिटिकल कहा जा रहा है नाविका जी, कि क्या इस कार्यक्रम के अंदर वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने ये केस 100 वर्षों के लिए लड़ा है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरपंच राजा रामचंद्र जी आ रहे, जिन्होंने 1949 से हर एक केस की हियरिंग हर एक कोर्ट में, अयोध्या के कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया, उनको न्योता नहीं गया है नाविका जी, उनको इन्विटेशन नहीं गया है। वो वकील जो इकबाल अंसारी आ रहे हैं, इकबाल अंसारी आ रहे हैं, उससे आपको तृप्ति नहीं है, अब आपको और सवाल पूछने हैं। चलिए, जितेंद्र यादव का प्रयागराज से सवाल है और मनोज यादव जी सुनिएगा। एक तरफ अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बने हुए हैं। इससे एसपी सुप्रीमो क्या साबित करना चाहते हैं, ये जनता का सवाल है और जितेंद्र यादव का सवाल है। संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है, क्या प्रभु श्रीराम के लिए विपक्ष कुछ समय के लिए राजनीति नहीं छोड़ सकता? ऐसा लग रहा है कि कुछ ना मिलने पर विपक्ष अब शंकराचार्य के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। जवाब दीजिए मनोज जी। देखिए, माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा। जितेंद्र जी, ये जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा ने कहा, बजरंगबली जो देवों के बराबर हैं, भगवान शंकर का अवतार हैं, उनको कहा दलित हैं। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए आप बिल्कुल दलित हुए जा रहे हैं। और ये जो अभी जिनका नाम लिया संजय निषाद, राम के पिता दशरथ ही नहीं है, वो तो किसी ऋषि के पुत्र हैं। ये हमने कहा कि संजय निषाद ने? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कौन सी गलत बात कही, वो बताइए हमको। मैं तो जानना चाहता हूं, आप लोग कहो ना। ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें मेरी भी माँ, तेरी भी माँ, सबकी माँ है। वो माँ कोई प्रताड़ना की अधिकारी नहीं होती, बहन बेटी प्रताड़ना की अधिकारी नहीं होती है। हाँ, सती प्रथा के कनेक्शन से जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना कि इस देश की महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ, पुरुष मानसिकता ने कितना अत्याचार किया कि एक महिला को जिंदा जल जाना पड़ता था। राजा राम मोहन जैसा व्यक्ति आया, उसने इस कुप्रथा को बंद किया। कितनी बेटियों को दहेज के लिए जला दिया गया। किसी लड़के को आपने गोली खाते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। तो महिलाओं का अपमान इस देश में सदियों से होता चला आया। माता सीता का भी अपमान किया गया, एक बार नहीं 1000 बार अपमान किया गया। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या चाह रहे विष्णु जैन जी, ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर किसी का अपमान हुआ, बताइए, वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो बच्चा हो, सही नहीं है। लेकिन ये पूरा विवाद में हुआ, हम क्यों नहीं रहा? इन्हें दिक्कत राम से है या मोदी से? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। समय कम है, 30 सेकंड। इन्होंने 2017 में एक पॉलिसी लाए थे, मेरी बेटी उसका कल, और उसमें जो वजीफा बांटा जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की बेटियों को बांटा जा रहा था। क्या हिंदू समाज की बेटियों को उसका अधिकार नहीं था? क्या इनका क्या स्टैंड है? जो ट्रिपल तलाक है उस पर क्या स्टैंड है? मैं पूछना चाहता हूं। जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, उस पर इनका क्या स्टैंड है? मैंने तो इनसे डिबेट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, और जितना अभी ये चार्ज है उससे डबल चार्ज थे उस समय जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट हो रही थी। इसलिए नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे जितनी इमोशनल बातें कर ले, जितने हमारे ईश्वर और हमारे आराध्य हैं उनको अपमानित करने का काम किया गया। और दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, 2013 में जिन्होंने संकट मोचन पे ब्लास्ट किया, लखनऊ की कोर्ट पे ब्लास्ट किया और यूपी के अलग अलग प्रदेशों में ब्लास्ट किया, उन सारे आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश इनकी सरकार ने पारित किया था। और आज यहाँ पे बैठ के मर्यादा की बात कर रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि प्लीज अपने रिकॉर्ड्स को चेक करिए जो आपकी गवर्नमेंट्स ने किया है। जनवरी में सर्दी का माहौल है, लेकिन बात राम की हो तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि बस समझ ही नहीं आता कि सूर्य कैसे चमक रहा है, आग क्यों बरसा रहा है। सर्दी में अगर ये हाल है तो गर्मियों के चुनाव में क्या होगा? मनोज यादव जी, कृपया अपना ध्यान रखें। गर्मी और आपत्ति एक जगह, एक साइड में कर दीजिए, क्योंकि पूरा देश राममय है। कभी तो प्रभु राम को याद कर लीजिए, शायद कुछ शांति मिल जाए। इसी कामना के साथ आज इस शो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों, आप भी, उम्मीद है आप भी राममय हैं। और आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, जरूर लिखकर भेजिएगा। सवाल पब्लिक का। आज लेती हूं इजाजत, नमस्कार पर जाइएगा मत। न्यूज की पाठशाला